गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास तक अपना जो लेसन नंबर 1 की क्वेश्चन आंसर्स उसका एक्सप्लेनेशन पूरा कंप्लीट हो गया था। अब हम चैप्टर नंबर 2 जो पोयम है अ फोटोग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। शीरले टॉल्सन ने लिखा है इसे। फोटोग्राफ में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। एक लड़की जो है वो अपनी मदर के बारे में पूरी पोयम में बता रही है और एक्चुअली जो है लड़की की मदर की डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो एक फोटोग्राफ में उसकी मदर किस प्रकार से दिखती है, उसकी कजिन सिस्टर है, तो उस फोटोग्राफ में पूरा डिस्क्राइब किया है कहाँ का लोकेशन है, उसकी मदर कैसी दिखती थी और अब उनका जो लाइफ है वो कैसा चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं पोयम। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। जो कार्डबोर्ड लगा हुआ है सामने जिसपे फोटो लगी हुई है वो बता रहा है कि वो कैसा था। When the two girls cousin went paddling, ठीक है, उसकी 2 कजिन सिस्टर थी, वो पैडलिंग करने के लिए गई थी। पैडलिंग मतलब नाव चलाना। ठीक है, बीच के यहाँ पे गए थे ये लोग और नाव चलाने के लिए, पैडलिंग करने के लिए वहां पे गए थे। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। दोनों ने एक एक हाथ अपनी मम्मी का पकड़ रखा था। ये जिसने जो ये पोयम लिख रही है सिस्टर, ये इनके साथ नहीं थी, इसकी 2 कजिन सिस्टर थी और इसकी मदर थी। ठीक है, डिस्क्राइब कर रही है वो फोटो को, ये कहीं भी फोटो में नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों बहनों ने अपनी मदर का जो है हाथ, एक एक हाथ पकड़ रखा था। एंड शी द बिगर, जो बड़ी वाली लड़की थी, सब 12 ईयर और सो, लगभग 12 साल की एज थी उसकी। All 3 stood still to smile through their hair. उनके जो तीनों जो थी वहां पे, तीनों के बहुत स्माइलिंग फेस थे और उनके जो हेयर्स थे, बाल थे, वो हवा से उड़ते जा रहे थे। At the uncle with the camera, एक अंकल भी थे जो कैमरे से इन तीनों का जो है फोटोशूट कर रहे थे। तीनों ने स्माइलिंग फेस रख रखा था और इनके बाल जो है वो उड़ रहे थे। अ स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी मदर का जो है वो बहुत ही अच्छा फेस था, बिल्कुल स्वीट फेस था। दिट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और कब था, जब तक मेरे पैदा होने से पहले। अब उनका फेस जो है वो धीरे धीरे उम्र होने के साथ साथ बदल चुका है। मेरे पैदा होने से पहले उनका बिल्कुल स्माइलिंग फेस था, ब्राइट फेस था, और अब वो चीज चेंज हो चुकी है। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव द चेंज्ड लेस, और जो ये जो समुद्र जो फोटो में दिख रहा है, सी जो दिख रहा है, वो भी अब बहुत ज्यादा, थोड़ा सा लेस मतलब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। वॉच्ड देयर टेरिबली टेंसिस्ट फिट, और उस फोटो में कैसा दिख रहा है, टेरिबली मतलब जो लहरें तेजी से आती हुई लहरों के बारे में बताया गया है कि तेजी से आती हुई लहरें। ट्रांसिस्ट मतलब थोड़े से पैर, थोड़े से, ट्रांसिस्ट फिस्ट मतलब होता है थोड़े से पैर धो रही है। वो लहरें जो है उनके पैरों में बार बार आ रही है और उनके थोड़े थोड़े पैर धोती जा रही है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पैरा कंप्लीट हुआ। सेकेंड स्टार्ट करें। सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब ये फोटोग्राफ कब की है, 20-30 साल पुरानी है। ठीक है, और आज की बात अब वापस से जो है पोएट बोलती है कि जब से 20 या 30 साल बाद शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। ये जो उसकी मदर है 20-30 साल बाद ये फोटो देख के, स्नैपशॉट मतलब जो मेमोरीज, जो उन्होंने फोटो लिया था, उस फोटो को देख के अब वो हंसती है 20-30 साल बाद। क्या बोल के हंसती है, सी बैटी एंड डॉली। अब ये बैटी और डॉली जो है उनकी दोनों सिस्टर, जो ये पोएट की कजिन का नाम बैटी और सिस्टर था। सी बैटी एंड सिस्टर शी हैड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस अप फॉर द बीच। इन दो जो मदर है वो बोलती है कि बैटी और डॉली को देखो, और इन्होंने बीच पर किस प्रकार से कपड़े पहन रखे हैं ये देखो, और जोर जोर से हंसती है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, जो ये इन्होंने बीच पे छुट्टियां मनाई थी, सी हॉलीडे मनाया था, ये उनके लिए पास्ट की बात हो चुकी है।
माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए भी ये जो है ये पास्ट की बात हो चुकी है। ये जो हंसी थी माँ की हंसी, ये मेरे लिए भी पास्ट की बात हो चुकी है। ठीक है, इस लाइन में जो है पोएट अपने जो मदर है उसको डेथ बता रहा है, मतलब मेरे लिए भी ये पास्ट की बात हो चुकी है। जो उनकी हंसी थी वो मेरे लिए पास्ट की बात हो चुकी है, मतलब आज जो मदर है वो अलाइव नहीं है, डेथ हो चुकी है उनकी। तो जिस प्रकार से माँ के लिए जो हॉलीडे था वो पास्ट हो चुका है, ऐसे मेरे लिए उनकी जो हंसी थी वो भी पास्ट हो चुकी है। बोथ री विथ द लेबर्ड एज ऑफ लॉस, दोनों ने ही अपना नुकसान किया है, दोनों को ही नुकसान हुआ है। क्या हुआ है? मदर को तो जो सी हॉलीडे का नुकसान हुआ है ना, मदर अब लॉन्ग टाइम तक जीवित नहीं है, डेथ हो चुकी है उनकी, तो अब ये उनके लिए भी ये पास्ट था। और जो पोएट है इनकी मदर की डेथ हो चुकी है तो इनका भी नुकसान हुआ है, तो दोनों का लॉस हुआ है इस चीज में। नाउ लास्ट पैरा है, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। लास्ट पैरा में वो क्लियरली बताती है कि उनको डेथ हुए बहुत साल हो चुके हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। ये जो गर्ल जो लिव्ड है, एक लड़की रहती है, अपने खुद के बारे में वो बोल रही है कि मेरी माँ को गुजरे हुए बहुत साल हो चुके हैं और एक लड़की रहती है। और सर्कमस्टेंस मतलब होता है सिचुएशन। तो अब जो सिचुएशन है, परिस्थितियां हैं, वो ऐसी हो गई है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कि बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इट्स साइलेंस एंड साइलेंसेस, बस चुप्पी है, शांति है और शांति है। तो इस पोएम के थ्रू जो है वो लड़की जो है अपनी मदर को और अपनी दोनों सिस्टर्स को एक फोटो देख के मेमोराइज कर रही है। अपनी मदर को वो बहुत याद कर रही है, जो मदर जो है अब इस वर्ल्ड में नहीं है। तो किस प्रकार से उसकी मदर दिखती थी, कैसी उनकी हंसी थी, कैसे उन्होंने ड्रेसअप करके और फोटो क्लिक करवाए थे। तो इस टाइप से वो मेमोराइज कर रही है हर चीज़ों को और अपनी मदर को याद कर रही है। ठीक है, तो ये आपकी छोटी सी पोएम थी। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर रही हूँ PDF के फॉर्म में। अगर इसमें कोई डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हैं।